हम लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में 8 साल हम रह के देखे हैं। अच्छा। और पहले तो प्रखंड सचिव बने, उसके बाद जिला सचिव बने, जिला उपाध्यक्ष बने, उसके बाद राजद के समस्तीपुर जिला के आपदा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बने, बिहार के प्रदेश सचिव आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के बने। विभिन्न पदों पर 8 साल हमने समय बिताया। लेकिन राजद जैसे लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि हमारी पार्टी जननायक कर्पूरी जी के विचार पर चल रहा है, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। शुरू में लालू जी सामाजिक न्याय की बात किए और समाज के न्याय दिलाने का काम किए। गरीब लालू प्रसाद यादव जी ने अपने शासन में गरीब गुरबा और समाज के अंतिम पायदान के लोगों को उन्होंने आवाज़ देने का काम किया, हिम्मत बढ़ाने का काम किया। लेकिन अब पहले वाला आरजेडी रहा नहीं। अब लालू प्रसाद यादव जी का पार्टी अब शुद्ध रूप से पूंजीवाद और भ्रष्टाचारियों का पार्टी बन के रह गया है। नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाइड डिस्कवरी न्यूज। अभी हमारा मौजूदगी जो है पटना में है और बता दें कि बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने है। बीजेपी कार्यालय के पास हमारे साथ मौजूद जो है अभी शख्स जो दिख रहे हैं, इनका नाम है रवि कुमार यादव और जननायक लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या एनडीए में इन्होंने गठजोड़ की पार्टी जो चलाएंगे या अकेले लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं अगर पार्टी तो बना लेते हैं लेकिन उनके अकेले जो है हुकूमत नहीं होती है पार्टी चलाने की, गठजोड़ करके चला लेते हैं, अच्छे खासे राज भी करते हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक युवा हैं और बहुत ही पहले तो सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के बीच करते थे, लेकिन अब जो है पूर्णतः नेता बन गए रवि यादव। क्या कुछ कहिएगा सर? स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में। देखिए, हमारे पार्टी जननायक लोक दल के तरफ से बिहार और देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से हम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और ये जननायक लोक दल पार्टी इसलिए हमने बनाया है, पिछले 12 सालों से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के हम विचारों पर चल रहे हैं और इसी का कारण है कि हमने जननायक लोक दल पार्टी बनाए हैं। और भारत निर्वाचन आयोग में 15 सितंबर 2023 को अप्लाई किए थे और हमारा पार्टी पूर्ण तरह से 9 फरवरी 2024 को रजिस्टर्ड हो गया है। और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ त्रुटि था, इसके चलते चुनाव चिन्ह नहीं मिला है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्द हमारी पार्टी को जननायक लोक दल का चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह आवंटित होने वाला है, जिसके माध्यम से आने वाले दिन में हम उस चुनाव के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे। और इस लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी अभी 15 से 20 सीटों पर उम्मीदवार सब जगह तय कर रहे हैं। और ऐसे एनडीए के नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी और बीजेपी के बक्सर के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी जी, दोनों आदमी से बातचीत हमारा हुआ है। दोनों आदमी ने कहा है कि इस बार एनडीए को माननीय प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करिए और क्योंकि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। और हम लोग भी प्रधानमंत्री के विचारों से सहमत हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री एक ऐसा प्रधानमंत्री जो आज पूरे दुनिया में, पूरे विदेश में, देश विदेश में उन्होंने नाम कमाए हैं और भारत पूरे नरेंद्र मोदी के चलते पूरे भारत में है। और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और हमारी पार्टी जननायक लोक दल भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता है और जननायक लोक दल पूरी तरह से एनडीए गठबंधन का हिस्सा के रूप में काम करेगा और प्रधानमंत्री को बनाने के लिए बिहार में एनडीए का समर्थन करेगा। आखिर नौबत क्यों आई जो आपको जननायक लोक दल पार्टी बनाने की, रवि जी? देखिए, जननायक लोक दल पार्टी बनाने का इसलिए क्योंकि 12 वर्षों से हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार पर चल रहे हैं और बिहार में कई दलों की सरकार बना है, लेकिन हम गांव से जुड़े आदमी हैं। हम न कोई प्रधानमंत्री का बेटा है, न कोई मुख्यमंत्री का बेटा है, हम एक साधारण किसान और गरीब का बेटा है। और गांव में देखते हैं, ब्लॉक में, प्रखंड में बिना चंदा का गरीब जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार का योजना जनता तक नहीं पहुंच रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार और लूट खसोट का काम हो रहा है। गरीबों के नाम पर करोड़ों रुपया का योजना बनता है, लेकिन गरीब जनता तक, किसान मजदूरों तक नहीं पहुंच रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर गरीब की समस्या, समाज के अंतिम पायदान के लोग बैठे लोग हैं, उनके हक अधिकार कैसे मिले,
किसान नौजवानों को कैसे अधिकार मिले, उन तमाम समस्याओं को लेकर हमारी पार्टी जननायक लोकदल सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगा और जनता की हक अधिकार दिलाने का काम करेगा। इसलिए हमने पार्टी बनाया है और लोकसभा चुनाव के बाद हम पूरी तरह से पूरे बिहार में जनता के हित के लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से संघर्ष करने का काम करेगा और हक दिलाने का काम करेगा। चलिए, क्या सम्राट चौधरी से आपने मिला? बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी से हैं, तगड़ा हैं, काम कर रहे हैं, उनसे कुछ बात हुई आपकी सीटों के लिए? अभी उन्होंने कहे कि इस लोकसभा क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करिए, आगे देखेंगे। और विधानसभा जो चुनाव होगा 2025 में उसमें आपकी पार्टी जननायक लोकदल का कुछ सीट मिलेगा और राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी मिलेगा, आपके भी पार्टी सरकार में आएगा। उन्होंने आश्वासन दिए हैं और 1 से 2 दिनों में हम दिल्ली रवाना होने वाले हैं और दिल्ली में भारत के एसएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से हमारी मुलाकात होंगे और उसके बाद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है संजय मयूर जी से भी बातचीत होगा और पूर्ण तरह से हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा होगा और दिल्ली में घोषणा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को हम मजबूत करेंगे और हमारी पार्टी जननायक लोकदल एनडीए का हिस्सा के रूप में बिहार में काम करेगा। मैं रवि कुमार यादव, जननायक लोकदल के अध्यक्ष।